Hi biologians, welcome to BIES. So we have done mitosis, now we will do meiosis. So let's start the lesson. So what is a meiosis? Meiosis is a reductional division, and in this the chromosome number in parent cell reduces up to half in daughter cell. So if a parent cell consists of two N chromosome, then the chromosome number in daughter cell will be N, and this daughter cell is known as haploid daughter cell, and this division is known as reductional division. So the meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहाँ पर एक हैप्लॉइड फेज आता है जहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड ही फॉर्म हो, उनके अंदर पॉलीप्लॉइडी कोज ना हो, जो आगे जाके कोई भी डिजीज़ कोज कर सकती है, म्यूटेशन कोज कर सकती है, तो वो ना हो, उसके लिए म्योसिस होनी नेसेसरी होती है। सो म्योसिस के अंदर टू स्टेजेस आती है, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, बट सिर्फ एक स्टेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड जो म्यूसिस है उसके अंदर मेन उसका करेक्टर क्या है, वहाँ पर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, एंड कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जो कंटेन करते हैं सेम जीन को। एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक ये क्रोमोसोम है, ये मदर से आया है, ये आई के कलर को कोड कर रहा है, एंड ये क्रोमोसोम है वो फादर से आया है, वो भी आई के कलर को कोड कर रहा है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम होंगे आई के कलर को कोड कर रहे हैं, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। एंड जो ये क्रोमेटिड्स होंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड रिकम्बिनेशन किसके बीच में होगा? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड म्योसिस 2 के एंड पर हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, जिनकी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? एन होगा हर एक क्रोमोसोम का। First is meiosis 1. Meiosis 1, its first stage is prophase 1. Prophase 1 consists of 5 stages: liptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and dikinesis. In liptotene, what occurs? The chromosome condenses to form a compact structure. In zygotene, there is a pairing of chromosomes by a process called synapsis. What is a synapsis? When a chromosome pair fuse with each other, then this process is called as synapsis. And as we have seen that if a chromosome comes from a mother cell and a chromosome comes from father cell, then these chromosomes, if they code for same gene, then these are homologous chromosomes, and if they pair with each other, then this process is called as synapsis. So these paired chromosomes are called homologous chromosomes, and the complex formed by the pairing of synapses in homologous chromosome is called as bivalent. Bivalent किनको कहेंगे? जैसे ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, अगर इनके अंदर पेयरिंग हो जाए लाइक दिस, सो ये जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बाइवेलेंट। लेप्टोटीन के अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें अंडर द माइक्रोस्कोप, देन वहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के जो 4 क्रोमेटिड्स हैं वो इजिली अपीयर होते हैं, और वो अपीयर होता है एज अ टेट्राड। और यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पर अपीयर हो जाता है एक रिकम्बिनेशन नोड्यूल, एंड दिस रिकम्बिनेशन नोड्यूल आगे जाके बनाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूट हो जाता है, और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, दिस इज अ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनकी ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट एक जगह से नहीं होते, जो साइट होती है क्रॉसिंग ओवर की, और यहाँ पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम चियाज़मेटा कहते हैं। कैसे बनता है वो? लेट्स सी। लाइक दिस इज अ क्रोमोसोम and this is second homologous chromosome, right? So यहाँ पर जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, दिस वन एंड दिस वन, इस स्ट्रक्चर को हम चियाज़मेटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं डाइकाइनेसिस।
डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, जो ये चियाज़ बना था, ये इसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स थे वो फुली कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ पर मियोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और डायकाइनेसिस के एंड पर हमें ना तो न्यूक्लियस दिखता है और जो न्यूक्लियर एनवलप है उसकी भी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो बायोवैलेंट क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं और ये अरेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड काइनेटोकोर्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट थे, सेंट्रोमियर के पास। सेंट्रोमियर के साइड पर हमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिला था, काइनेटोकोर्स, उसके साथ स्पिंडल फाइबर से वो अटैच होते हैं और अरेंज करते हैं ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। नेक्स्ट आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं एंड वो एसोसिएट रहते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहते हैं सेंट्रोमियर पर, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनको पुल करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद टेलोफेज 1 के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस है वो भी रीअपियर स्टार्ट हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाती है एंड जो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायड ऑफ अ सेल। मतलब यहाँ पर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है, क्रोमोसोम्स भी अलग अलग हैं बट जो साइटोप्लाज्म है वो सेम है। और ये जो स्टेज है बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, ना ही कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बस वो एक स्टेज का नेम दे दिया है। नेक्स्ट आता है म्योटिक 2। म्योटिक 2 के अंदर फर्स्ट स्टेज आती है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 स्टार्ट होती है आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुली इलोंगेटेड रहते हैं, मतलब प्रोफेज 2 से पहले वो फुली इलोंगेटेड रहते हैं, उसके बाद वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं दोबारा, और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स है वो अगेन कॉम्पैक्ट शुरू हो जाते हैं बनना। नेक्स्ट आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं, हर एक सेल में इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। और जो एनाफेज 2 है यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वहाँ से जो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोफेज 2 का स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आ गए हैं, जो न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपियर हो गया है और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। मेटाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं और एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और वो सेंट्रोमियर है वहीं से अलग होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अटैच करके रखता है सिस्टर क्रोमेटिड्स को। और टीलोफेज 2 के अंदर जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए थे, उनके बाहर एक न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस होती है एंड यहाँ पर टू डॉटर सेल बन जाते हैं, एक सेल से टू डॉटर सेल बने एंड दूसरी सेल से टू डॉटर सेल बने एंड उसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो सिर्फ एन रह गए क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो गया था सिस्टर क्रोमेटिड्स का, तो हैप्लॉइड सेल्स हो गई है। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की, जो मियोसिस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसकी फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। और जो मियोसिस है वो मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर कांस्टेंट रहे क्रोमोसोम नंबर, पॉलीप्लॉइडी ना हो, वो भी मेंटेन करके रखता है मियोसिस। और ये जो मियोसिस है देयर इज अ प्रोसेस रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स हैं उनकी रिकम्बिनेशन होती है, वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आता है क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, कोई भी जीन है उनका एक्सचेंज हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन इन द स्पीसीज, कि जो स्पीसीज है वो इवोल्व हो, उसके लिए भी म्योसिस है वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है बिटवीन द मेटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पर हमारा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल खत्म हो गया है, म्योसिस भी खत्म हो गया है, माइटोसिस भी खत्म हो गया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। एंड उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस है जो आईसीएससी बोर्ड के उनको लेके आऊँ, बट मैं उससे पहले लेसन भी स्टार्ट कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।